दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी एक दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में मैं आज एक MCQ लेके आया हूँ आपके पास, जो है गवर्नमेंट स्कीम्स पर। जी हाँ, ये MCQs मैं ऑनलाइन लाने वाला था और लेके आया था, बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो बीच में ही रुक गया। तो ये मैं ऑफलाइन वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये लाइव नहीं है, लेकिन ये वही प्रश्न है जो मैं लाइव लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का ट्रेनिंग वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं आप चर्चा करेंगे हम लोग MCQs पर, जो हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पर। और ये आपको काफ़ी मददगार होगा उन साथियों के लिए जो जिनका एग्ज़ाम 25 जनवरी 2020 को है और क्लर्क टू ऑफिसर में भाग ले रहे हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। जी हाँ, आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के बारे में। और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। इट वॉज लॉन्च ऑन 18 फरवरी 2016 टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर इन इवेंट ऑफ क्रॉप फेल्यूर। ऑप्शन बी है द फार्मर हैज़ टू पे 2% प्रीमियम फॉर खरीफ फसल। ऑप्शन सी है द फार्मर हैज़ टू पे 1.5% प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप एंड फार्मर हैज़ टू पे 5% ऑफ एनुअल प्रीमियम फॉर कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। एंड ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द करेक्ट। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे चीज़ को कवर कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में लॉन्च हुआ था वो एक्चुअल में सभी लोनी बारोवर के लिए कंपलसरी है और जो अदर बारोवर उनके लिए ऑप्शनल है। और इसमें सभी क्रॉप कवर किए जाते हैं जिनका प्रोडक्शन 3 साल के अंदर हो। इसमें क्रॉप लॉस और लोकल कैलेमिटी से प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, स्टोर प्रोड्यूस सारा लॉस है। सिर्फ न्यूक्लियर और वार में जो अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं है। और इसके प्रीमियम, ये सारे जो ऑप्शन हैं पूरे सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ई, ऑल आर द करेक्ट। जी हाँ, बहुत साथी कर लिए होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो साथी नहीं कर पाए वो जान लें, ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। चलिए बढ़ते हैं, आज के सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु इज़ द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। जी हाँ, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम DEDS के नोडल एजेंसी कौन है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। NAFED, नाबार्ड, HAFED, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जी हाँ, ये बड़ा सरल सा सवाल है, फटाफट 10 सेकंड में इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है नाबार्ड। जी हाँ, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो है इसके जो नोडल एजेंसी हैं नाबार्ड हैं, नाबार्ड उसका नोडल एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं, आज के सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। द स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2006 एंड 7। द फार्मर कैन अवेल कंसेशनल क्रॉप लोन अप टू ₹3 lakhs at the rate of 7% of interest charged by bank. An additional subvention of ₹3% is extended to farmer if he makes prompt repayment and the scheme is implemented by NABARD and RBI। जी हाँ, ये सारे ऑप्शन ध्यान से देखिए। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में इसमें बताया गया कि इनमें कौन सा सत्य है कि सभी सत्य हैं। तो इसमें देखिए, स्कीम 2006-7 में आया था, बहुत सही ये भी है। 3 लाख तक के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं और उनमें एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, वो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। और अगर कोई प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करता है तो उसको 3% एडिशनल इंटरेस्ट पे होता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, नाबार्ड और RBI के मिला के इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये यहाँ सही उत्तर होगा, ऑल आर करेक्ट। जिन साथियों को पता था उनको बहुत बहुत बधाई और जिनको पता नहीं था वो जान लें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के सवाल नंबर, अगला सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन अंडर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। जी हाँ, मिनिमम जो पेंशन योजना है, जो किसान मान धन योजना है, उसमें कितना एश्योर्ड पेंशन कितना है। ये आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 1000, 3000, 5000, 10000। जी हाँ, जिन साथियों को पता है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी
सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है जिसको प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना बोलते हैं, जिसमें जो 60 साल के हो जाते हैं किसान, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, उनको एक पेंशन मिलता है, एश्योर्ड पेंशन मिलता है, और वो राशि है, इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 3000। इसका सही उत्तर है 3000 रुपये। और अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी 1500 रुपये मिलता है। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 3000 रुपये पेंशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल पर, और 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु इज़ द पेंशन फंड मैनेजर अंडर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना? किसान मान धन योजना का जो फंड मैनेजर कौन है, पेंशन फंड मैनेजर? आपके ऑप्शन है LIC, UTI, IDBI, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये अगर आपको पता है तो बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है LIC। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जो पहले MCQs किए हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों तो शेयर कर पाएंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरे चैनल में नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अंडर जल जीवन मिशन द गवर्नमेंट इनवाइज टू प्रोवाइड पाइप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाई व्हिच ईयर? जल जीवन मिशन के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, टारगेट लिया है कि पाइप्ड वाटर हर घर में पहुंचाना है, और ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 2022, 2023, 2024, 2025। जी हाँ, ये सवाल अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 2024। जी हाँ, 2024 तक लक्ष्य रखा है कि हर एक हाउस होल्ड घर में जो है पाइप्ड वाटर पहुँच जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? जी ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, और ऐसे सवाल को तो लपक के ले लेना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम पूछा गया है, बहुत ही सरल सवाल है। आपके ऑप्शन है 12, 240, 330, 3 और 561। जी हाँ, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं इसका उत्तर है 330 रुपया, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से 50 जो वर्ष होते हैं उनको मिलता है। ये है 330 रुपये। चलिए बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ एश्योर रेट ऑफ रिटर्न अंडर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? प्रधानमंत्री वय वंदना के में एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 12%, 10%, 9%, 8%। जी हाँ, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ना बहुत महत्वपूर्ण है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि पिछले सारे बैंकों में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलता है, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी उनको एक सिक्योर्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, एश्योर्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट जो है ये LIC की योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख है। और मिनिमम जो इसका इंटरेस्ट है पर मंथ 1000, मैक्सिमम जो है 10,000 पर मंथ है। और इसका जो एश्योर्ड रेट है वो है 8% है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 8%। जिन साथियों को पता था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको नहीं पता था वो जान लें। अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 9 जो है स्टैंड अप इंडिया के बारे में पूछा गया है, कि विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंड अप इंडिया? निम्नलिखित में से कौन जो है गलत है स्टैंड अप इंडिया के बारे में? और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। इट इज़ ए स्कीम फॉर फाइनेंसिंग ST/SC एंड वुमेन बेनिफिशियरी एंटरप्रेन्योरशिप। The objective of the Stand Up India schemes to facilitate bank loan between rupees 10 lakh to 1 crore for setting up greenfield enterprises. The loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund schemes for Stand Up India loans as directed by banks. In case of non-individual enterprises, at least 75% of shareholding and controlling stakes should be held by either ST/SC or women entrepreneur. अब देखिए, स्टैंड अप इंडिया के बारे में बताई गई सब चीज़ सही बताई गई,
इसमें से कौन सा गलत पॉइंट है वो आपको ढूंढना है। और ये इनमें ऑप्शन देखिए, इसमें ST/SC बेनिफिशियरी और वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है 10 लाख से 1 करोड़, वो भी सही है। फिर कोलेटरल सिक्योरिटी ली जा सकती है या गारंटी, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया भी ली जा सकती है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो गया चौथा। यहाँ पर लिखा है 75% आप शेयर होल्डिंग होना चाहिए, जबकि ये 51% ऑफ शेयर होल्डिंग आप वुमेन एंटरप्रेन्योर या ST/SC होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। अभी बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुद्रा स्कीम। जी हाँ, यहाँ पर मुद्रा स्कीम के बारे में बताया गया, इनमें से कि कौन सा सही है, आपको कंसीडर करना है। मुद्रा स्कीम के बारे में कौन सा सही है जानकारी दिया गया है, आपको इसका सेलेक्ट करना है। पहला है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी मुद्रा वाज सेटअप ऑन अप्रैल 8, 2015 which is wholly subsidiary of SIDBI, funding the unfunded of micro enterprises in the country। हमारे कंट्री में जितने भी अनफंडेड हैं उनको फंडिंग करने के लिए मुद्रा की योजना की स्थापना की गई थी। द बेनिफिशरी कैन गेट असिस्टेंट फ्रॉम 50,000 to 10 lakhs। मुद्रा हैज़ क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट नेमली शिशु, किशोर एंड तरुण to signify the stage of growth, development and funding needs for beneficiary micro units and entrepreneur। The Mudra Bank has corpus of rupees 20,000 crore, credit guarantee corpus of rupees 3,000 crore, या all are the correct। जी हाँ, जितनी सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं सब मुद्रा योजना के बारे में सही है, तो जी हाँ फटाफट इसका उत्तर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। जी हाँ, ऑल आर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसको रिवाइज कितना है, और इसका उत्तर होगा 10,000। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 10,000। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु इज़ द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA फॉर नेशनल पेंशन योजना। जी हाँ, नेशनल पेंशन योजना का सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कौन है, और आपके ऑप्शन NSDL, RBI, LIC, CSDL। जी हाँ, जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पूछा गया नेशनल पेंशन स्कीम का, और नेशनल पेंशन स्कीम जो है PFRDA देखता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी देखता है, वो रेगुलेटरी बॉडी है जिसने अपॉइंट किया है NSDL को उसका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, तो उसका सही उत्तर होगा NSDL। जी हाँ, NSDL इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इन्वेस्टमेंट मेड अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार की एक बहुमुखी योजना है जिसमें आपको पेपर गोल्ड के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिए जाते हैं, आपके ऑप्शन है 2%, 2.5%, 4% एंड 6%। जी हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इधर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 ग्राम है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 4 किलोग्राम है इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में, लेकिन 20 किलोग्राम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है अगर ट्रस्ट और अदर एंटिटी के केस में है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, और इसका सही उत्तर होगा 2.5% इंटरेस्ट इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट आप MSME borrower can avail through PSB loans in 59 minutes.com पोर्टल। जो PSB loans 59 minutes.com पोर्टल से MSME लोन कितना मैक्सिमम लोन अवेल कर सकता है, और आपके ऑप्शन है 15 lakhs, 2 करोड़, 5 करोड़ एंड 10 करोड़। जी हाँ, जिनको पता है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर है 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5 करोड़ इसका सही उत्तर है। जी हाँ, आप बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ ए होम लोन बोरोवर कैन अवेल थ्रू PSB लोन 59 minutes.com पोर्टल से। जी हाँ, पहले सवाल था वो MSME लोन का, आप पूछ रहे हैं होम लोन कितना अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम PSB लोन 59 minutes.com पोर्टल से। आपके ऑप्शन है 15 lakhs, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। और जी हाँ, इसका उत्तर जिन साथियों को पता है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन साथियों को पता नहीं मैं उनको बता दूं इसका सही उत्तर है 10 करोड़। जी हाँ, 10 करोड़। अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
सवाल नंबर 16 बोलता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए पर्सनल लोन बोरोवर कैन अवेल थ्रू PSB लोन इन 59minutes.com पोर्टल। जी हाँ, पर्सनल लोन PSB लोन इन 59minutes.com पोर्टल से कितना ले सकते हैं? ऑप्शन है ₹15 लाख, ₹2 करोड़, ₹5 करोड़, ₹10 करोड़। तो इसका उत्तर होगा, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 15 लाख। तो जी हाँ, आपको याद रखना है, MSME बोरोवर अगर है तो वो 5 करोड़, होम लोन है तो 20 करोड़, और पर्सनल लोन है तो 15 लाख ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन अंडर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना? जी हाँ, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन पूछा गया है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। जो रिटेल ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाया है टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के आधार पर, और उसमें एक पेंशन योजना दी गई जिसमें 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं शामिल हो सकते हैं, और उसमें जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितना है जो 60 साल बाद मिलेगा, आपके ऑप्शन है 2000, 3000, 5000 एंड 10000। तो जी हाँ, जो दोस्त जानते हैं वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं, आपका सही उत्तर है 3000। मिनिमम जो एश्योर्ड पेंशन है ₹3000। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। 18 क्वेश्चन जो है आप, जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच इज़ द रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये पूछा गया है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इट इज़ ए गारंटीड पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस मेनली ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। RDA is implementary agency of scheme. The subscriber would receive the fixed monthly pension of ₹1000 to ₹5000 per month, and any Indian citizen is eligible to enroll under the scheme who is aged between 18 years to 40 years। या सभी सही हैं या ऑल आर करेक्ट? जी हाँ, देखिए, अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि ये रेगुलर पेंशन स्कीम है जो ऐसे लोगों को फोकस किया गया है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दूसरा, IRDA इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जबकि ये गलत है। यहाँ PFRDA इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा B। तो यहाँ PFRDA इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एनुअल प्रीमियम। सवाल बहुत सरल है, लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, और इसको ध्यानपूर्वक करना है, और ऐसे सवाल जब आते हैं तो लपक के ले लेना है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। आपके ऑप्शन है ₹12, ₹240, ₹330, ₹561। जी हाँ, और इसका उत्तर आपको ज़रूर पता होगा सभी को। इसका सही उत्तर है ₹12 मात्र पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंटल डेथ क्लेम और पार्शियल डिसेबिलिटी या और परमानेंट डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ में ₹2 लाख और पार्शियल डिसेबिलिटी में ₹1 लाख का बीमा मिलता है। जी हाँ, चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन इज टू प्रोवाइड हाउस टू ऑल एलिजिबल फैमिली बेनिफिशियरी बाई विच ईयर? 2020, 2022, 2023, 2024, 2025। जी हाँ, पूछा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि किस साल तक सभी अर्बन में एलिजिबल हाउस फैमिली बेनिफिशियरी को घर प्रदान किए जाएंगे, और आपके ऑप्शन है 2022, 23, 24, 25। जी हाँ, जिन साथियों को पता है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा 2022। जी हाँ, 2022 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द कारपेट एरिया ऑफ MIG 1 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन? जी हाँ, इसमें देखिए कारपेट एरिया पूछा गया MIG 1। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग आवास योजना को देखते हैं तो उसमें 4 कैटेगरी के हैं। एक EWS, LIG, MIG 1, MIG 2। EWS उनको बोलते हैं जिनकी आय 3 लाख तक है, और LIG 3 लाख से ज़्यादा 6 लाख तक, MIG 1 6 लाख से ज़्यादा और
12 लाख तक, और 12 लाख से ज़्यादा और 18 लाख तक उसको MIG 2 बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया सवाल MIG 1 के लिए कॉर्पोरेट एरिया कितना होगा, तो इसका ऑप्शन जो है 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 160 स्क्वायर मीटर। जी हाँ, 160 स्क्वायर मीटर। अगर EWS है तो 90 स्क्वायर मीटर, अगर LIG है तो 120 स्क्वायर मीटर, अगर MIG 1 है तो 160 मीटर, और अगर MIG 2 है तो 200 स्क्वायर मीटर इसका उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गाइडलाइन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, व्हाट परसेंटेज विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द फार्मर फॉर डिले इन सेटलमेंट क्लेम बियॉन्ड 2 मंथ्स ऑफ प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। सवाल पूछा गया है कि जो गाइडलाइन जारी किया है गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, इसमें अगर उसका क्लेम देने में 2 महीने का कट ऑफ टाइम है, 2 महीने से ऊपर हो जाता है तो क्या पेनल्टी दी जाती है, क्या कंपनसेशन दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किसान को, किस इंटरेस्ट से उनको पेनल्टी दी जाती है। तो आपके ऑप्शन है 4%, 6%, 10%, 12%। जी हाँ, ये ज़रूर कई साथी जान रहे होंगे, अगर जो जान रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जान रहे हैं वो जान लें। इसका सही उत्तर है 12% की दर से इंटरेस्ट पे किया जाएगा अगर कट ऑफ टाइम के प्रिस्क्राइब कट ऑफ टाइम जो 2 महीना उसके बाद देते हैं तो इसका सही उत्तर होगा 12। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट एप्लीकेशन अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 स्कीम। जी हाँ, इसमें पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जो जॉइंट एप्लीकेंट है उसकी एज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए मिनिमम। आपके ऑप्शन है 60 ईयर्स एंड अबव, 55 ईयर एंड अबव, 50 ईयर एंड अबव, एंड नो एज क्राइटेरिया। तो जो साथी जान रहे होंगे वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करिए, नहीं तो मैं बता दूं। एक्चुअल में सवाल पूछा गया है कि जो जॉइंट एप्लीकेंट है उसका एज कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए सही उत्तर है इसका नो एज क्राइटेरिया। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जॉइंट अकाउंट के साथ खोल सकता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 24 के अनुसार व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, और आपके ऑप्शन है 5 लाख, 7 लाख 50,000, 10 लाख एंड 15 लैक्स। जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इनके में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो अगर जिन साथियों को पता है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं पता है बता दूं, इसका सही उत्तर है 15 लाख रुपए। जी हाँ, 15 लाख इसका सही उत्तर है। जी हाँ साथियों, कुछ ही सवाल और बच गए हैं, केवल 5-6 सवाल और बचे हैं, और फिर ये गवर्नमेंट स्कीम पे MCQs जो है वो कवर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 25 के अनुसार व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग इन सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना का मैक्सिमम पीरियड जो होता है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए कितना है, और आपके ऑप्शन है 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, 21 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग टिल द डेट ऑफ गर्ल्स मैरिज, गर्ल चाइल्ड रीचिंग एट 21 ईयर। जी हाँ, इसमें एक सुधार किया गया है, पहले ये 14 साल था और इसका सही उत्तर है 15 साल। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए कि अकाउंट खोलने से 15 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मच कमीशन इज गिवन टू PSB फॉर पर पेंशन पेमेंट थ्रू देयर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पेंशन पेमेंट करता है, गवर्नमेंट बिजनेस का काम करता है, तो पेंशन पेमेंट में पर पेंशन पेमेंट में कितना कमीशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, और आपके ऑप्शन है ₹55, ₹65, ₹75, ₹85। जी हाँ, ये तो सभी साथियों को पता होगा, जिनको पता है उनको बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है ₹65। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर इन सेंटेक्स स्कीम। अगर सेंटेक्स स्कीम में अगर टैक्स बेनिफिट कितने रुपए तक का मैक्सिमम जो लिमिट रहता है टैक्स बेनिफिट के लिए, वो है आपके ऑप्शन कुछ हैं 2 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। जी हाँ, टैक्स बेनिफिट लेना है तो उसमें जो लिमिट है उसका उत्तर आप सभी को ज़रूर पता होगा कितना है, और पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 1.50 लाख, 1.5 लाख रुपए
इसका इन्वेस्टमेंट है टैक्स बेनिफिट के तहत। चलिए नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, हु विल इन्वेस्ट एन इंक्रीमेंटल $1 बिलियन इन डिजिटाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन इंडिया। जी हाँ, अभी हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट किया है $1 बिलियन का, और वो कौन है जिसको स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के डिजिटलाइजेशन के लिए काम आएगा। और इसका ऑप्शन है वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़ॉन। जी हाँ, ये तो बहुत फेमस है, अभी आपको चर्चा का विषय था, तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो बता दूं इसका सही उत्तर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने टाई अप किया है $1 बिलियन का, उसने इन्वेस्ट करेंगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स अनवेल्ड बाय गवर्नमेंट एज बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में रिकैपिटलाइजेशन करती है, उसका एजेंडा क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, रिस्पॉन्सिव एंड रिसेलेंट पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल पीएसबी, रिसाइलेंट एंड रिस्पॉन्सिव पीएसबी, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल पीएसबी। जी हाँ, बैंकों को रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए रिकैपिटलाइजेशन प्लान लेके पब्लिक सेक्टर बैंकों में आती है, गवर्नमेंट का एजेंडा ये होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू ब्रांच अथॉराइजेशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ब्रांचेज हैव टू बी ओपन बाय बैंक इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। अगर आरबीआई के ब्रांच अथॉराइजेशन पॉलिसी के अनुसार कितने परसेंटेज तक जो ब्रांच हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में खोले जाने चाहिए। और आपके ऑप्शन है 15%, 20%, 25%, 30%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी काफ़ी हाल ही में 2-3 महीने में 2-3 ब्रांच में बैंक में आ गया है ये सवाल, और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि कितने परसेंटेज जो हैं ब्रांचेस जो हैं अनबैंक्ड रूरल एरिया में खुलने हैं। और इसका सही उत्तर है 25%। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 25%। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे 30 MCQs जो हम लाए थे गवर्नमेंट स्कीम पे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो मैं आपके बीच लाता रहता हूँ। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं तो कहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, और पढ़ना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए। जी हाँ, और पढ़ने के लिए जगना भी ज़रूरी है। तो जी हाँ, आप सभी जगह हैं इस उम्मीद के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सफलता की शुभकामनाएं करता हूं, और आपसे खुशी खुशी विदा लेता हूं, और फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। थैंक यू सो मच।